और विद्यालय के सभी शिक्षक गण, उपस्थित नवनिर्वाचित मेरा शिष्य बंशीधर यादव जी और साथ उपाध्यक्षा महोदया और हमारे उसके सदस्यगण, मासूम इस देश की लक्ष्मी स्वरूपा देवियाँ, शिष्याँ और हमारे होनहार कर्णधार मासूम बच्चे, आज हम पूरे भारतवर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप लोगों को यह जानकर बहुत खुशी और गौरवान्वित होंगे कि आज पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी तरह के कार्यक्रम और उत्साह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी क्रम में हमारा यह विद्यालय दुर्भाग्यवश प्रकृति के प्रकोप को कौन जानता है कि ये समय भी गुजारना पड़ेगा। अपने जीवन में जब इस मंच पर आता था तो चारों बगल छात्र छात्राओं से भरा हुआ पाता था। आज उसी तरह सुनना लग रहा है जिस तरह महाभारत में पांडवों ने जीत लिया और सारे कौरव और सारी जनता मारी जा चुकी थी और उस मरघट का वो शासक बने थे। और कुरुक्षेत्र में लिखा, हम इस पार हैं आप उस पार हैं, मैं किसके ऊपर उमंग और उत्साह करूं। आज हमको वही दिन याद होता है। इतिहास गवाह है, भारतीय इतिहास इसका स्वतंत्र उदाहरण है। सिंहासन ही लूटे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बुढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर से भी बड़ा वीर मर्दाना था। मित्रों, आज वह दिन याद आता है। कुछ कहने में भी लगता है कि मैं किसको सुनाऊं। विद्यालय के दीवाल को सुना रहा हूं और आए हुए अपने शिष्य, अपने लोगों को सुना रहा हूं। मन तो कुछ और कहता है, लेकिन जवानी आती नहीं ले आई जाती है, क्रांति आती नहीं ले आई जाती है। आप लोगों को पता होगा 15 अगस्त 1947 के पहले हिंदुस्तान पर शासन करने वाला एक व्यापारी जो यहाँ रुई लेकर आया था, सूत बेचने आया और यहाँ लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके यहाँ के लोगों को लड़ा करके यहाँ 200 वर्षों तक शासन किया। वो कौन था? वो अंग्रेज था, फिरंगी था। और हिंदुस्तानियों को कहता था, ए काला आदमी इधर देखो, एक बुढ़ा आदमी गया है। वह बुढ़ा आदमी कौन था? छोटे मोटे गांधी बाबा जात बनिया, छोटे मोटे गांधी बाबा जात बनिया, बैठे बैठे तौल लिए सारी दुनिया, बैठे बैठे तौल लिए सारी दुनिया। वो बुढ़ा को खोज रहा था अंग्रेज। देखा है लाठी वाला बुढ़ा को? हिंदुस्तानी कहते थे, नहीं बाबा नहीं देखा हूँ। झूठ बोलता है तुम, सच बताओ। यही वह बुढ़ा इधर से ही गुजरा है। आप चंद्रशेखर आजाद को, आप भगत सिंह को हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। कितनी कुर्बानियां लोगों ने दिया। आप ही लोगों के ऐसा विद्यार्थी, 7 विद्यार्थियों ने पटना के
सचिवालय पर मरते मरते गोलियां खाते खाते झंडा फहरा दिया। और तुम्ही लोगों के ऐसा ऐसा, हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ऐसी कितने नौजवान ज्योतियां जो कि अभी अभी ब्याही गई थी, अपने को सुहाग को लुटा दिया। किस लिए? इस भारत की आजादी के खातिर। याद करो उनको। दिनकर ने लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जली अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। उनकी जय बोलो जिसने गर्दन का मोल नहीं लिया और आज़ादी हमें दिया। आज़ादी देने से नहीं होगा, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान के शासन को इस तरह से करना चाहिए कि इस देश का सबसे गरीब, सबसे असहाय लोगों की सहायता करके हम देश को आगे बढ़ावें। आज हमारी सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना, क्या क्रांतिकारी योजना कायम कर दी है और कहा है आप सुधरेंगे देश सुधरेगा, आप बनेंगे देश बनेगा, आप जैसा होगे वैसा देश होगा। इसलिए मित्रों, इस आज़ादी के दिन में हम शपथ लेते हैं, हमें शपथ लेना चाहिए कि इस आज़ादी के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानियां हमको करना पड़े, जितना भी त्याग करना पड़े, इस देश के एक व्यक्ति के लिए, विकास के लिए अपना खून का कतरा कतरा भी बह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने को तो बहुत आता है, लेकिन यहाँ किसको सुनाऊँ? सब तो सुने हुए हैं, सब तो आधे जाने हुए हैं, सब लोग मेरे ये से परिचित हैं, इसलिए कुछ और कहने का था। लेकिन अब विशेष यही कहूँगा कि आप इस स्वतंत्रता दिवस में शपथ लें और ईमानदारी का कसम खाएं कि जहाँ भी रहें, एक व्यक्ति को अगर सुधारेंगे तो देश सुधरेगा, एक आदमी को सुधारेंगे तो हमारा देश आगे विकास होगा। आज दुनिया का गुरु कौन है? कौन रहा है? हिंदुस्तान रहा है। हमारी है नदी गंगा, हमारा देश भारत है, हमारा है हृदय सागर, हिमालय तुंग पर्वत है। जहाँ थी मैथिली देवी जनक से तत्व ज्ञानी थे, जहाँ थे कृष्ण जोगेश्वर, जहाँ बलि कर्णदानी थे। वह देश का वासी है हम, वह देश के निवासी हैं हम। इसलिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय 15 अगस्त। जय हिंद।